भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक दो नहीं बोले, जीव के जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब उसे भगवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। और उतने पर भी ध्यान देना भैया, आज बड़े भाग्य हैं। आजकल हर एक छोटी छोटी बात को लोग बाबा जी सौभाग्यों में परिवर्तित कर देते हैं। किसी नेता के साथ में फोटो खिंचवा ली, हाँ, तुरंत लिख के सोशल मीडिया पे डाल दिया, बोले आज फलाने नेताजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज नेताजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं किसी से बात किया, कहीं किसी से मिले, बोले सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना? क्यों परिचित? सौभाग्य जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते हो ना? मैं बताता हूं। सौभाग्य कब बनता है? जब एक एक भाग करके जुड़ते हैं तब सौभाग्य बनते। जैसे एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, ऐसे जब 99 भाग्य हो जाते हैं तब जाकर के कहीं से 100वां भाग्य बन पाता है। हाँ? आजकल व्यक्ति साधारणतः शब्द प्रयोग कर देता है, बोले कि मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे सौभाग्य कोई दाल खिचड़ी हो गई हो। हाँ? जहां देखो वहां सौभाग्य मिलने लगा। सौभाग्यों को बनाने के लिए हमें ना जाने कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, जब कहीं हमारे वो सौभाग्य बन पाते हैं। और जब सौभाग्य बन जाते हैं ना, तब मुझे ठाकुर की शरण मिल जाती है, अपने गोविंद की शरण मिल जाती है। ऐसे नहीं मिलता है। बाबा ने मानस में अंकित किया है, बड़े ही सुंदर। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। ये सत्संग ऐसे मिल जाता है क्या? भाग्यों से मिलता है। और ऐसे वैसे नहीं बोले, बड़े भाग्यों से मिलता है। विचार करके देखो, आज आपके ऊपर मेरे राम जी की बड़ी कृपा है, जो आप बड़ी कुशलता से बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हो। इसी समय न जाने कितनी माताएं अस्पताल में भगवान से अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए प्राणों की भीख मांग रही हैं कि हे प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर दो, हे प्रभु मेरे पति को ठीक कर दो। ना जाने कितनी माताएं बहनें इसी समय ना जाने रोड के ऊपर कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे, इसी समय ना जाने शमशान घाट में कितनी चिताएं जला रही होंगी। हमारी आपकी तो बड़ी सौभाग्य है, बड़ी कृपाएं प्रभु की, जो हम सब बैठ करके प्रभु की शरण में कथा सुन रहे हैं। इससे भी बड़ा कोई भाग्य हो सकता है? हो सकता है कोई भाग्य नहीं हो सकता है। बाबा मानस में लिखते हैं, ये साधारण से नहीं मिलता है। बोले बड़े भागे पा ये वो सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। भव माने होता है पाप। सत्संग हमें बड़े भाग्यों से मिलता है, और जब सत्संग मिल जाता है ना, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। बोले बिनहि प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। होई भवभंगा, भव माने पाप नष्ट हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति से पूरे दिन में न जाने कितने पाप होते हैं, किसी को अंदाजा है इस चीज का? न जाने कितनी चींटी, चींटा, मक्खी, मधुमक्खी, ना जाने कितने जीव जंतु मरते रहते हैं हमारे शरीर से। ये सब पाप ही तो हो रहा है। ना जाने इन आंखों से हम किसके ऊपर गलत विचार बना लेते हैं, वो भी पाप ही है। किसी को अपने मुख के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम दुखी कर दें, ये भी एक पाप ही है। पूरे दिन में ना जाने कितना पाप हो रहा है, और ये सब किसके ऊपर लदता जाता है? हमारे ऊपर लदता चला जाता है। क्योंकि पाप तो हमसे होता जा रहा है, लेकिन उसका कोई उपाय कर रहे हो?
कोई उपाय हो रहा है? पाप तो होते जा रहे हैं, लेकिन उसका उपाय भी होना चाहिए। और उपाय क्या है? बोले वो है भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु की शरण, भगवान की कथा। बोले बिना ही प्रयास होई भव भंगा, सारे पाप नष्ट हो जाए। और ये मिलता कैसे है? सत्संगते दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कौबारा। इस कलिकाल में सत्संग मिल जाए ये कोई सहज नहीं है। सत्संग बहुत मिल जाएगा, बहुत जगह, बहुत हर एक गांव में जगह जगह पर कथा होती मिलेंगी तुमको, लेकिन कथा नहीं व्यथा होती ज्यादा मिलेंगी। सत्संग मिलना चाहिए, पतसंग नहीं मिलना चाहिए। सत्संग से ही कल्याण होता है। ऐसे अगर सोचो कि हम खूब गाना बजाना सुनते रहें, खूब चुटकुला कहानी सुनते रहें, खूब मनोरंजन सुनते रहें, हमारा उससे कल्याण हो जाए, कदापि कल्याण होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होने वाला है। और एक चीज, जितनी हमारे शरीर को नुकसानदेह चीजें होती हैं वो ज्यादा ही अच्छी लगती, कुछ खाने में, ग्रहण करने में, हर एक चीज में वही ज्यादा अच्छी लगती। जितनी गंदी वस्तुएं होती हैं, जितनी गंदी वस्तुएं होती हैं वो सब हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, गंदी गंदी बातें सुनना वो भी इन कानों को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बुरी दृष्टि डालना इन नेत्रों का तो एक प्रभाव ही है, बड़े अच्छे लगते हैं। जितनी भी गंदी वस्तुएं होती जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दें वो हर एक प्राणी को बड़ी सुंदर लगती, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं है कि इसके द्वारा मेरा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। हा? बोले ढोलक तो खूब आदमी को बहुत तड़क भड़क के बजनी चाहिए, आर्गन वाले खूब बढ़िया गाना बजाएं, बढ़िया वो करें, लेकिन ये नहीं पता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा क्या है? बोले वो भगवत चर्चा। मैंने आपको बताया था दिन में, हमारे परम पूज्य आदरणीय व्यास जी से डॉक्टर श्याम सुंदर पारा सर जी कहते हैं, कहने लगे कि देखिए भागवत में संगीत का कोई विधान नहीं आया, परंतु संगीत को क्यों लगाया गया? इसका कारण यही है कि भागवत कथा एक आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं अगर संस्कृत में आपको कथा सुनाऊंगा तो शायद आपके समझ में न आए, यदि शुद्ध हिंदी में भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो शायद वो भी आप न समझ पाए, इसलिए मुझे आपकी भाषा में समझाना आवश्यक पड़ता है। दूसरी चीज, अब सब तो विद्वान नहीं है जो सब संस्कृत में ही कथा सुने। अब कुछ तो ये भी चाहते बोले पंडित जी बीच बीच में कुछ दृष्टांत भी सुनाते रहे, कुछ चाहते पंडित जी बढ़िया बढ़िया कोई भजन भी गाते रहे। हाँ, तो इसी के लिए संगीत मिला दिया गया। अब भागवत कथा क्या है? बोले आयुर्वेद की दवा, वैद्य जी ने दवाई दे दी, लो भैया ये बीमारी की ये दवा है, इसे खाओ जाके। भैया ने एक दिन खाया, बोले वैद्य जी बड़ी कड़वी दवाई लग रही है, मुझे तो नहीं खाना, मेरे तो खाने का मन नहीं हो रहा है। तो वैद्य जी ने कहा भैया ज्यादा कड़वी लग रही तो थोड़ा शहद या थोड़ी चीनी मिला लेना, खा लेना। अब वैद्य जी ने तो कहा थोड़ी मिला लेना, लेकिन भैया घर में आए आधी चीनी मिला ली इसमें, थोड़ा खाने में अच्छा लगे, थोड़ा ज्यादा मात्रा में शहद ले लिया, बोले बिल्कुल कड़वाहट खत्म ही हो जाए। हाँ, ठीक वही है कि शहद या चीनी ये संगीत हो गया है, दृष्टांत हो गया है कि इस आयुर्वेदिक दवा में संगीत रूपी थोड़ी चीनी मिला लें, दृष्टांत रूपी थोड़ा शहद मिला लें तो ये दवा आसानी से खाई जा सकती है। लेकिन आजकल लोग दवाई को गए भूल, चीनी और शहद के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। ऐसी बात की नहीं, भगवान की कथा सुनना कोई चाहता ही नहीं है। आजकल ये चाहते बढ़िया बढ़िया पंडित जी चुटकुला सुना में, खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाए, भगवान से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए याद रखो, चीनी आपका शुगर बढ़ा देगी, न कि बीमारी खत्म कर देगी, और दवा आपको बीमारी से बचाएगी, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। तो क्या चाहते हो बताओ आप, चीनी चाहते हो या दवा? हाँ,
बिल्कुल वही चीज है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, राधा रानी सरकार के जय हो। तो मैं बात कर रहा था कि सत्संग इस संसार में कितना दुर्लभ है परीक्षित जी। बोले सत्संग ते दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कौबारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय हो। बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, और कितनी भी देर, निमिषे दंड भरे एक बारा। अच्छा सा सत्संग आपको एक निमिष तक नहीं मिल सकता है, अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो। निमिष मैंने बताया था कितने समय को बोलते हैं, पलक झपकने के समय को। जितनी देर में हमारी और आपकी पलक झपक जाती है ना, इतने समय को बोलते हैं निमिष। इतनी देर भी अगर आपको सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा कहीं होते मिल जाए, तो समझ लो जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, और आपके तो बड़े भाग्य हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तट पर विराजमान 88,000 सौनिक ऋषियों को भगवत चर्चा सुना रहे हैं। और इधर से सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को भगवान की बड़ी दिव्य गाथा प्रसन्न करा रहे हैं। परीक्षित जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं अब सर्वप्रथम ये जानना चाहता हूँ कि इस धरातल के ऊपर हम सब कैसे आए, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, हमारा सबका जन्म कैसे हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो